एक इन्फाइनाइट लेंथ है शीट, ये शीट है इन्फाइनाइट लेंथ की, इसकी विड्थ दे रखी है बी, विड्थ कितनी है बी, प्लेन शीट है, इस पे करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, आई करंट फ्लो कर रहा है इस विड्थ बी में। तो इसके साइड में यहां पर पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, कितनी दूरी पे है ये मान लो ए दूरी पे है और ये विड्थ ये है। तो यहां पर बता दिया है मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू दिस आई करंट फ्लो। कैसे करेंगे? अब मैं यहां से अगर dx, इसकी विड्थ कितनी है dx, ये कितनी दूरी पे है मान लेते हैं, यहां से x दूरी पे है, ये कितना है x। तो इस करंट, इसमें जो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा di इज इक्वल टू बी में तो I करंट है और इसमें कितना है I बाय बी, और dx लेंथ में कितना हो जाएगा, dx विड्थ में इतना करंट हो जाएगा। इस करंट की वजह से ये जो dx में करंट है di, इसमें करंट कितना है di, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी db एट पॉइंट p कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर di, कितना हो गया I बाय बी, म्यू नॉट I बाय 2 पाई एक्स, आर कितना है x है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p आ है। तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी p पॉइंट पे, इंटीग्रेशन कर दो, x कहां से कहां वेरी करेगा, x वेरीज फ्रॉम a टू, x वेरीज फ्रॉम a टू a से कितना a प्लस बी, ये आ जाएगा। तो कितना आ गया म्यू नॉट I, म्यू नॉट I तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, 2 पाई बी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गई, 2b पाई कांस्टेंट है ना, बाहर आ गया। तो ये ln x हो गया, ये वेरीज फ्रॉम a टू a प्लस बी, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, a से a प्लस बी। अच्छा, तो कितना हो जाएगा ln x को क्या लिख दिया a प्लस बी माइनस ln a, ये लिमिट्स पे पुट करेंगे तो क्या आएगा ln a प्लस बी माइनस ln a, तो अपॉन में a लिख सकते हैं। तो ये आ गया म्यू नॉट I अपॉन 2b पाई ln a प्लस बी अपॉन a। और देखते हैं, अब ये जो शीट थी ना, अभी इसके साइड में मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी एक पॉइंट पे, इसके ये जो शीट है इसके यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे निकालनी है अब r दूरी पे, ये जो है इसके मिड से लेके मिड पॉइंट से r परपेंडिकुलर दूरी पे निकालनी है। तो कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया कि ये एक ये ले ली, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ये जो शीट है ना ऐसे थी ना, ये शीट ऐसे करंट था, इसको हमने ऐसे लिटा लिया, यहां r दूरी पे चाहिए ना, तो हमने इसको ऐसे लिटा लिया। मतलब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये शीट ये लेंथ कितनी है b, और ये कैसे है शीट ऐसे है, परपेंडिकुलर प्लेन होता है ना, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और ये शीट ऐसे है, इसकी विड्थ b है, इनफाइनाइट है ऐसे। तो इसकी वजह से r दूरी पे यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये शीट ऐसे है, इससे r दूरी पे चाहिए ना, यहां पर चाहिए मुझे। तो कैसे करेंगे? मैंने एक dx एलिमेंट यहां ले लिया, dx यहां ले लिया, x दूरी पे, x दूरी पे ये dx ले लिया, और एक ये x दूरी पे यहां dx ले लिया एलिमेंट,
x दूरी पे। अगर इसकी वजह से मैं देखूं, ये वाला, ये x है और ये x है। अब इस dx की वजह से देखूं अगर मैं यहां पर, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो, क्या डायरेक्शन आएगी। अब ये शीट तो ऐसे है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, तो I क्रॉस R, सबसे पहले डायरेक्शन के लिए क्या करो, उसको ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया। ये मान लेते हैं एंगल कितना है, थीटा, तो ये भी थीटा सिमेट्री से बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी x है, ये भी x। अच्छा, इससे परपेंडिकुलर आएगी डायरेक्शन, ऐसे थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे आएगी मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू दिस। ये 90 डिग्री है पूरा, ये क्या है पूरा 90 डिग्री। अच्छा, इसकी वजह से आएगी ऐसे, ये भी क्या है पूरा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है पूरा, इसकी वजह से ऐसे, ये dB। अच्छा, अगर हम ये देखें कि एंगल कितने हैं, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना हुआ है, टोटल 90 था, तो ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस 2 थीटा। ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस 2 थीटा। अच्छा, दिस प्लस दिस 90 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, अगर ये फाई है, मान लेते हैं एंगल फाई है, तो फाई प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 से 90 कैंसिल, तो ये कितना आ गया फाई 2 थीटा माइनस थीटा थीटा, तो ये भी एंगल कितना हुआ थीटा। सिमिलरली ये वाला देखेंगे तो ये भी थीटा आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द शीट अबाउट, दैट इज इक्वल टू 2 dB cos थीटा। अच्छा, ये साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है इनका, और यहां क्या आ जाएगा 2 dB cos थीटा, 2 dB cos थीटा, ये आ गया। अच्छा, तो पर मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेट कर लो, तो ये कितना हो गया 2 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है। dB कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इज म्यू नॉट। अच्छा, I कितना हो जाएगा, पूरी लेंथ में तो करंट I है, पूरी लेंथ में कितना करंट दे रखा है I, तो I बाय B, और dx लेंथ में कितना हो जाएगा करंट इतना, तो म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, तो 2 पाई, अब ये है R, ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लेंथ कितनी होगी R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ये dB है, ठीक है। तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कितना आ जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म बाहर लिख लेंगे। अच्छा, इसके अंदर और ये अभी ये रह गया ना cos थीटा, तो cos थीटा कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है इसमें R अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। R कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P इज 2 म्यू नॉट, कांस्टेंट टर्म बाहर लिया है इंटीग्रेशन से। अच्छा, x कहां से कहां वेरी करेगा, x वेरीज फ्रॉम 0 से B बाय 2, क्योंकि पूरा B था ना, तो x वेरी कहां कर रहा है 0 से लेके B बाय 2 तक, हमने 2B cos थीटा कर दिया ना, तो x वेरीज फ्रॉम 0 से B बाय 2, तो ये आगे। अब इसमें सारा कवर हो गया, क्योंकि ट्वाइस ले रखा है, इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन ले लिया ना ट्वाइस करके इधर वाले पार्ट का, और x वेरीज फ्रॉम 0 से B बाय 2, ये आ गया। तो म्यू नॉट 2 म्यू नॉट, अच्छा ये अगर हम कैंसिल करें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया म्यू नॉट I R अपॉन में B पाई, ये आ गया म्यू नॉट I R अपॉन B पाई, और dx अपॉन कितना हो गया R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बोल सकते हैं। ये इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स बाय ए हो जाएगी ना, तो B भी आ गया म्यू नॉट I R अपॉन B पाई टेन इनवर्स एक्स बाय ए एक्स बाय R, और लिमिट्स कहां से कहां 0 से B बाय 2, तो पहले x को क्या पुट किया B बाय 2,
फिर माइनस जीरो करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, तो लिमिट्स भी पुट कर दी, ये आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आ गया, म्यू नॉट आई आर बाय बी पाई tan इनवर्स बी बाय 2 पाई। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, इंटीग्रेशन कहा गया, ये tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x बाय a आता है ना, तो 1/a तो हमने किया ही नहीं। इंटीग्रेशन क्या होती है इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 1/a tan इनवर्स x बाय a। तो tan इनवर्स x वो तो ठीक पुट किया, a भी ठीक था, r आ गया था नीचे, तो 1/a नहीं किया, लेकिन तो 1/r भी होगा, तो r से r कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P आ गई हमारी म्यू नॉट आई अपॉन बी पाई tan इनवर्स b बाय 2r, ये आ गई। अच्छा, तो अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो कैसे पता चलेगा, अब ये थी ना, ऐसे थी शीट कैसे ले रखी हमने, ऐसे, तो अब डायरेक्शन मुझे यहां पर चाहिए, कैसे निकालू, आई क्रॉस आर करके, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे। अच्छा, ये बी लेंथ है, और यहां पर डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, आई क्रॉस आई ऐसे है, आई क्रॉस यहां पर आई क्रॉस आर, तो अब आई कैसे है, आई ऐसे जा रहा है ना, और ये आर है, तो आई क्रॉस आर, तो नीचे की तरफ हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। यहां निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, आई क्रॉस आर, इधर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, यहां निकालूंगा तो ऐसे हो जाएगी आई क्रॉस आर, यहां निकालूंगा तो ऐसे, तो ये क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे आएगी, ऐसे आएगी बी। ये ऐसे है शीट पूरी इनफाइनाइट लेंथ में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर देखी, साइड में देखी, बी विड्थ के बाद देखी, इधर नीचे देखी, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। अच्छा, अगर इसमें b को भी टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूं, मतलब विड्थ भी इसकी इनफाइनाइट, तो कैसे हो जाएगी, ऐसे यूज, ऐसे विड्थ इनफाइनाइट, लेंथ भी इनफाइनाइट, तो ऐसे होगी। तो अगर ऐसे हो जाएगी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कैसे निकालेंगे, P मतलब r दूरी पे ऊपर, तो लिमिट टेंड्स टू b टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और b इन्फिनिटी है तो i भी इन्फिनिटी हो गया इस क्वेश्चन में, ये आ गया ना tan इनवर्स। अच्छा, इसको कैसे लिख सकता हूं, लिमिट लगा रहा हूं मैं, तो ए बी, तो यहां पे भी लिमिट लगा सकता हूं, तो tan इनवर्स b बाय 2r, चलो ये आ गया। अब ये b टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, क्योंकि ये क्या है, tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट किस एंगल का होता है, पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी होती है ना, तो दिस एंगल इज पाई बाय 2। अच्छा, लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी, i टेंड्स टू इन्फिनिटी, और i बाय बी है हमारे पास, तो इसको मैं कांस्टेंट k मान लेता हूं, ये क्या हो गया कांस्टेंट k, तो i बाय बी का तो k बन गया, म्यू नॉट k और अपॉन पाई है ये वाला पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस पूरे का क्या आ गया, पाई बाय 2, तो ये क्या बन गया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या बन जाएगा, म्यू नॉट k बाय 2। मैग्नेटिक फील्ड at point P, which is a perpendicular distance r from this sheet of infinite width and infinite length, perpendicular distance r पे कितना बन गया, म्यू नॉट k बाय 2, और डायरेक्शन कहां आएगा, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, अब ये क्या है, इनफाइनाइट है, यहां पर अगर डायरेक्शन देखूं तो कैसे है, इस डायरेक्शन में, और कितनी वैल्यू हो जाएगी, म्यू नॉट k बाय 2, यहां पर देखो तो कितनी हो जाएगी, आई क्रॉस आर, इस डायरेक्शन में हो जाएगी कितनी, म्यू नॉट k बाय 2। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि दो शीट ले ली, इनफाइनाइट विड्थ की और इनफाइनाइट लेंथ की, एक ये वाली और एक में करंट कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, मतलब इसमें तो करंट प्लेन परपेंडिकुलर इनसाइड जा रहा है, इसमें आउटवर्ड्स। अब बताओ तीनों रीजन्स में अब कैसे निकालेंगे, इसकी वजह से इधर कितनी हुई, इस डायरेक्शन में हुई कितनी, म्यू नॉट k बाय 2। अच्छा, इसकी वजह से कितनी होगी इस डायरेक्शन में, आई क्रॉस आर, इसकी इस डायरेक्शन में म्यू नॉट k बाय 2, तो ये तो जीरो होगी, यहां इस रीजन में कितनी है मैग्नेटिक फील्ड, जीरो होगी। अच्छा, यहां देखें तो इसकी वजह से आई क्रॉस आर इस डायरेक्शन में,
और इसकी वजह से आई ऐसे है, आई ऐसे है ना, तो आई क्रॉस आर इसकी वजह से भी इधर होगी, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट के बाय 2 इधर ये आ गई। इधर देखें तो आई क्रॉस आर इसकी वजह से इस डायरेक्शन में म्यू नॉट के बाय 2 और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में फिर से 0 होगी म्यू नॉट के बाय 2, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0। तो इस रीजन में 0, इस रीजन में 0 और बीच में 2 इंटू म्यू नॉट के बाय 2 मतलब कि म्यू नॉट के, और इस डायरेक्शन। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो हमें फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।